अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद शहजाद, योर मैथमेटिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है वो हम डिस्कस करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि आ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन दी ग्राउंड। वो कहता है कि एक पत्थर जो है 60 मीटर की हाइट से ज़मीन पर गिरता है। दी हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाई एन के एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्र। वो कहता है कि एक्स सेकंड गुजरने के बाद इसकी अप्रॉक्सीमेट यानी कि तकरीबन हाइट का फार्मूला जो है वो दिया गया है। अच्छा बेटा, क्या चीज़ फाइंड करनी है? वो कहता है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन। वो कहता है कि जब एक्स की वैल्यू जो है वो 1 सेकंड हो तो फिर उसकी हाइट क्या होगी। बी पार्ट उसका है, वो कहता है कि जब एक्स की वैल्यू 1.5 हो तो तब उसकी हाइट क्या होगी। जब वो कहता है कि एक्स की वैल्यू 1.7 हो तो तब उसकी हाइट क्या होगी। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 6 जो है वहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, गिवन फंक्शन बेटा हमारे पास दिया हुआ है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा दिया गया है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वेयर। अच्छा बेटा, ये चीज़ दी गई है तो बेटा हमने जो है यहाँ पे ए पार्ट पहले मैं फाइंड करता हूँ। बेटा वो कहता है कि एक्स इज इक्वल टू 1, तो बेटा मैं लिखता हूँ कि पुट एक्स इज इक्वल टू 1। तो बेटा आपके पास इसको मैं इक्वेशन जो है मैं 1 का नाम दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुटिंग करता हूँ तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 40। बेटा हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 10। तो बेटा हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, एच 40 जो है माइनस 10 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। बेटा आपके पास एच ऑफ 1, जब आपके पास एक्स जो है 1 सेकंड हो तो फिर उसकी हाइट जो है बेटा क्या होगी 30 मीटर। तो बेटा ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर आ गया। फिर बेटा नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जो है बी जो है वो डिस्कस करते हैं। बेटा जब आपके पास व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1.5 हो तो बेटा फिर इसमें पुटिंग करते हैं तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 इसकी पावर 2 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 40 माइनस, तो बेटा हमारे पास जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 2.25। 10 इंटू बेटा 1.5 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 40 माइनस 10 को बेटा 2.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 2.25 जो है बेटा इसका आंसर जो है हमारे पास 22.5 आ जाएगा। तो बेटा 40 में से 22.5 जो है वो माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 17.5। क्या आ जाएगा 17.5। तो बेटा हाइट है तो साथ आपके पास क्या आ जाएगा m। तो बेटा h ऑफ 1.5 जब x आपके पास क्या हो 1.5 हो तो बेटा आपके पास उसका आंसर क्या आ जाएगा 17.5 मीटर। अच्छा डेयर स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका हम सी पार्ट जो वो डिस्कस करते हैं। इनके व्हेन x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड हो तो फिर हमारे पास इसकी हाइट क्या होगी। तो बेटा हमारे पास क्या है h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस बेटा यहाँ पे फिर पुटिंग करेंगे तो हमारे पास 10 इंटू 1.7 इसकी पावर क्या आ जाएगा 2। तो बेटा ये हमारे पास 40 एज इट इज़, 10 भी एट इज़। अच्छा बेटा 1.7 को 1.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 2.89। बेटा फिर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 40 माइनस, अच्छा बेटा 10 को 2.89 जो है इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 28.9। अच्छा बेटा 40 में से माइनस 28.9 जो है माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 11.1 और बेटा साथ आपके पास क्या आ जाएगा मीटर। तो बेटा एच ऑफ 1.7 जो है इसका आंसर बेटा हमारे पास क्या आ गया 11.1 मीटर। तो बेटा ये हमारे पास का क्या आ गया आंसर आ गया। तो बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं। वो कहता है कि व्हेन डज दी स्टोन स्ट्राइक दी ग्राउंड, जब वो जो है पत्थर ज़मीन के साथ टकराएगा तो फिर उसकी हाइट साफ ज़रा क्या होगी 0 होगी। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है यानी कि आपके पास एच ऑफ एक्स जो है वो कितना दिया हुआ है 0, यानी कि वो कहता है कि जब ज़मीन के साथ टकराएगी तो हमारे पास जो है इसकी हाइट क्या होगी 0 होगी। तो बेटा इसमें पुटिंग करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू
40 माइनस 10x²। बेटा ये इधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा 10x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40x² इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10। तो बेटा ये कट करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे करता हूँ बाकी हमारे पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये इसके साथ कट गया तो क्या आ गया 4। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो बेटा हमारे पास जो है क्या आ जाएगा ये इसके साथ कट जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2। अच्छा बेटा इसके बाद जो है x हमारे पास एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया। तो बेटा हमारे पास सेकंड जो है कभी भी माइनस में नहीं आता। तो बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 2 सेकेंड। तो बेटा ये इसका हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 2.1 का जो है वो डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि कंसीडर द फंक्शन। आपको फंक्शन दिया गया है। पहला पार्ट है वो कहता है कि आपने इसकी डोमेन एक तो आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है और एक आपने इसकी क्या करनी है रेंज फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा बेटा पहले देखते हैं कि हमारे पास डोमेन इसकी क्या आती है और रेंज जो है वो क्या आती है। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट जो है इसका वो कहता है कि आपके पास गिवन फंक्शन जो है बेटा आपको क्या दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अच्छा बेटा सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड करता हूँ। तो बेटा डोमेन फाइंड करेंगे तो डोमेन हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी। अच्छा बेटा कोई भी इसमें नंबर x की जगह पुट करें कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो बेटा जिसने यानी कि ये हमारे पास जो है डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन जो है नहीं समझा तो बेटा वो पीछे लेक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख लीजिएगा। आपको वहाँ से डोमेन और रेंज उसकी समझ आ जाएगी। अच्छा बेटा आपके पास कोई भी नंबर जो है यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। तो बेटा लीनियर फंक्शन है इसकी डोमेन जो है वो हमेशा क्या होगी सेट ऑफ रियल नंबर। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो बेटा ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। अब अगर इसकी रेंज की बात करते हैं तो बेटा सेट ऑफ हमारे पास फंक्शन जो है जो लीनियर होता है उसकी रेंज जो है वो हमारे पास वो भी क्या होती है सेट ऑफ रियल नंबर होती है। लीनियर फंक्शन की डोमेन बेटा वो भी हमारे पास क्या होगी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज जो है वो भी हमारे पास क्या होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है वो होगी। तो बेटा ये हमारे पास क्या थी इसकी डोमेन थी। अब बेटा हम जो है इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि इज़ दी फंक्शन ऑफ 1 to 1। अच्छा बेटा 1 to 1 फंक्शन जो है वो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं। तो बेटा वो हम डिस्कस करते हैं। बेटा इसका सेकेंड पार्ट है। बेटा मैं लिखता हूँ सपोज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर बेटा आपके पास f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के आंसर को आप इक्वल रखें अगर उसका आंसर x1 इज इक्वल टू x2 के इक्वल आ जाता है तो बेटा वो हमारा फंक्शन जो है हमारे पास क्या होगा 1 to 1 फंक्शन होगा। तो बेटा देखते हैं हमारे पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो बेटा सबसे पहले f ऑफ x1 जो है वो फाइंड करते हैं। तो बेटा f ऑफ x1 हमारे पास क्या होगा f ऑफ x1 बेटा फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x1 पुट करता हूँ। x1 इज इक्वल टू 3x1 माइनस 5। फिर बेटा f ऑफ x2 जो है वो फाइंड करता हूँ। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 3x2 माइनस का क्या आ जाएगा 5। अच्छा बेटा दोनों को मैं इक्वल रखता हूँ। f ऑफ x1 जो है इसका आंसर हमारे पास है 3x1 माइनस 5 इज इक्वल टू f ऑफ x2 का आंसर है 3x2 माइनस 5। अच्छा बेटा क्या चीज़ें यहाँ पे कटती हैं हमारे पास यहाँ पे -5 कट जाएगा। तो बेटा बाकी हमारे पास क्या बच गया 3x1 इज इक्वल टू 3x2। अच्छा बेटा फिर जो है यहाँ पे हमारे पास जो है 3 के साथ 3 कट जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो बेटा अगर आपके पास f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के इक्वल रखें अगर उनको सिंप्लीफाई करें अगर उसका आंसर x1 इज इक्वल टू x2 के इक्वल आ जाता है तो बेटा वो वाला फंक्शन जो है हमारे पास 1 to 1 फंक्शन जो है वो बन जाता है। तो बेटा ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। तो जस्टिफाई करते हैं यस बेटा ये हमारे पास आ गया। तो एंड पे लिख दें कि यस f ऑफ x इज़ 1 to 1 फंक्शन। तो बेटा आपके पास यह क्या आ गया 1 to 1 फंक्शन जो है वो आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि इज़ दी फंक्शन ऑफ ऑन टू। अच्छा बेटा ऑन टू हमारे पास क्या होता है वो देखते हैं। बेटा हमारे पास जो है अगर हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू y यानी कि f ऑफ x का आंसर जो है वो y के इक्वल आ जाता है
तो बेटा वो वाला फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा, वो हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो बेटा हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है वो डिस्कस देखते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस का 5। तो बेटा यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, लेट बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल, बिकॉज करके लिख ले यहाँ पे। बेटा हमारे पास यहाँ पे मैं पुट करता हूँ वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 5। जब बेटा आपने पुटिंग कर ली, फिर आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x। तो बेटा ये डिवाइड कर दें, y इज इक्वल वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आ गया x। तो बेटा ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अच्छा बेटा इसके बाद ये x की वैल्यू जो है इसको मैं इक्वेशन जो है ये 1 का नाम दे देता हूँ। बेटा ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें पुटिंग करता हूँ। तो बेटा लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 1 में पुटिंग करता हूँ। तो बेटा हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू बेटा हमारे पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा, x की जगह उसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 और बेटा माइनस का क्या आ जाएगा 5 जो है वो एज इट इज़ आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद जो है यहाँ पे ये 3 के साथ जो है 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, वो हमारे पास बच गया y प्लस 5 माइनस 5 पहले दिया गया है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसके साथ कट गया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। तो बेटा मैंने कहा था कि ऑन टू के लिए अगर आपके पास f ऑफ x का आंसर जो है वो y के इक्वल आ जाता है तो बेटा वो वाला फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑन टू होगा। तो देखिए एंड पे हमारे पास इसका आंसर क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई के इक्वल आ गया। तो बेटा एंड पे आपने लिख देना है कि हैंस जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, तो एंड पे लिख दें बेटा आपके पास यस द फंक्शन इज ऑन। तो बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 2.1 का। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा बेटा उसने कहा है कि आपके पास लेट एफ ऑफ आर टू आर बी आर डिफाइंड, यानी कि आपको फंक्शन दिया गया है, उसकी आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपने डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले आप जो है मैं जो इसकी डोमेन फाइंड करता हूँ बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करता हूँ। बेटा आपके पास गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 है। अच्छा बेटा जब भी आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो नीचे आपके पास जो है वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। यानी कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रखता हूँ कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसका मतलब आप जो है जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में दी गई है उसको 0 इक्वल रखें, उसमें से x की वैल्यू फाइंड करें। अब बेटा अगर आप जो है यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बेटा 0 के अलावा कोई भी आप यहाँ पे नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे इसकी डोमेन जो है फिर हमारे पास क्या आएगी, डोमेन बेटा हमारे पास रियल नंबर में से आप जो है ये -1 कर दें तो बेटा ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, डोमेन आ गई। अच्छा बेटा अब जो है इसकी रेंज फाइंड करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो है इसकी रेंज फाइंड करते हैं। मैं इधर लिखता हूँ फॉर रेंज, कैपिटल लिखिए इसको। अच्छा बेटा रेंज के लिए मैं इधर लिखता हूँ कि हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। तो बेटा यहाँ पे जो है मैं वाई पुट करता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का क्या आ जाएगा 1। अच्छा बेटा इसकी रेंज जो है वो फाइंड करनी है, तो इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और प्लस का क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू बेटा इधर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा बेटा x वाली वैल्यू एक साइड पे लेके जाता हूँ, तो एक्स वाई माइनस 2x इज इक्वल टू बेटा ये इधर आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 है और माइनस का क्या आ जाएगा y। तो बेटा इसमें से x कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, y माइनस का क्या बच गया 2 इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया -3 और माइनस का क्या आ गया y। अच्छा बेटा इसमें से आपके पास x इज इक्वल टू -3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई
y माइनस का बेटा क्या आ गया 2। अच्छा बेटा आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया y माइनस 2। अच्छा बेटा ये देखें अब जो है यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें हमारे पास उसका आंसर 0 आता है। बेटा हम y की जगह अगर प्लस का 2 पुट करते हैं तो हमारे पास जो उसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बेटा इसकी आपके पास फिर रेंज क्या होगी, रेंज हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी, रियल नंबर में से आप बेटा जो है ये प्लस का 2 जो है ये माइनस कर दें। बेटा किस तरह आपने जो है यहाँ पे क्या करना है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखें, y इज इक्वल टू 2। अब y की जगह पे अगर 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो बेटा ये हमारे पास क्या थी, इसकी डोमेन और रेंज थी। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, डिटरमाइन वेदर द एफ ऑफ एक्स इज़ ऑन टू। अच्छा बेटा ऑन टू जो है वो प्रूफ करते हैं। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो कहता है कि हमने ऑन टू प्रूफ करना है, यानी कि हमने एफ ऑफ एक्स का आंसर अगर हमारे पास वाई के इक्वल आ जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैंने बताया है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स का आंसर जो है वो वाई के इक्वल आ जाता है तो बेटा आपके पास वो वाला फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो बेटा हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास दिया गया है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का क्या है 1 है। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल है, यहाँ पे y पुट करता हूँ तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, बेटा हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस का 3 डिवाइडेड बाई x प्लस का क्या आ जाएगा 1। अच्छा बेटा इसमें से मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। बेटा मैंने ये सारी x की वैल्यू फाइंड की है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास बेटा आ गई। बेटा ये आपने कंप्लीट करना है, मैंने x की वैल्यू फाइंड की हुई है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस 3 आ गई। अच्छा बेटा ये आपके पास जो है किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। बेटा इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। बेटा ये मैं जो है जो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की है मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें पुटिंग करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास फंक्शन जो है ऑन टू बनता है या नहीं बनता। बेटा ये देखते हैं। तो बेटा हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा आपके पास जो है x की जगह पे मैं पुटिंग करता हूँ। अच्छा बेटा यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर लें चाहे ना पुट करें, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स यानी कि x के इक्वल ही है, एफ ऑफ एक्स जो है ये इसके इक्वल ही है। तो बेटा पुटिंग कर लें या ना करें, लेकिन इसमें आपने पुटिंग करनी है। x की जगह पे मैं पुट करता हूँ -3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, और बेटा माइनस का क्या है 3 है डिवाइडेड बाई आपके पास है -3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का क्या है -3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस 3 है और प्लस का क्या है 1 है, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता क्या होता है 1 होता है। अच्छा बेटा अब जो है यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लेता हूँ ऊपर वाले का, तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस 3। तो बेटा हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, वाई माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और माइनस का 2y हो जाएगा, फिर माइनस का साइन। अच्छा बेटा आपके पास जो है इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3y माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई। अच्छा बेटा नीचे वाले जो है इसका आपके पास एलसीएम आएगा y माइनस 3। बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 माइनस वाई प्लस, इधर भी बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस का क्या आ गया 3। अच्छा बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है ये y माइनस 3 सेम में कट जाएंगे। तो बेटा बाकी हमारे पास क्या चीज़ बचती है वो देखते हैं। तो बेटा इसको मैं अरेज करता हूँ। बेटा आपके पास लेफ़्ट साइड पे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा बेटा ये आपके पास 6 है -6 है और प्लस का क्या है 9 है, तो आपके पास प्लस का 3 बच जाएगा। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास ये जो है -3y है, माइनस का 2 तो माइनस का क्या आ जाएगा 5y डिवाइडेड बाई। अच्छा बेटा नीचे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास -3 है, ये -3 माइनस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अच्छा बेटा ये हमारे पास प्लस का माइनस का y जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास जो है सिर्फ -6 बच गया। अच्छा डेयर स्टूडेंट्स इसके बाद जो है अब ये देखें ये हमारे पास जो है इसका आंसर y की इक्वल जो है वो नहीं है, डज नॉट इक्वल टू y। तो बेटा y के इक्वल जो है वो नहीं आया, तो एंड पे आपने बेटा लिख देना है कि हेंस एफ ऑफ एक्स या फंक्शन नॉट ऑन टू। तो बेटा ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अच्छा बेटा इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो हमारे पास वो कहता है कि आपने 1 to 1 फंक्शन जो है वो आपने प्रूफ करना है। तो बेटा ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है बेटा आपके पास वो क्या होता है, सपोज यानी कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, अगर इन दोनों का आंसर जो है बेटा आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 के इक्वल आ जाता है तो बेटा वो वाला फंक्शन हमारे पास क्या होगा,
1 to 1 होगा तो बेटा हमारे पास फंक्शन जो है ये दिया गया है। तो बेटा x की जगह पे हम x1 पहले पुट करता हूँ, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा 2x1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x1 प्लस का क्या आ जाएगा 1, और f ऑफ x2 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 प्लस का क्या आ जाएगा 1। तो बेटा हमने क्या रखना है, इसको आंसर को इक्वल रखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x1 प्लस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 प्लस का क्या आ जाएगा 1। अच्छा बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा बेटा बाकी हमारे पास क्या बच गया वो लिखते हैं, हमारे पास बच गया 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस का क्या आ गया 3। अच्छा बेटा यहाँ पे हमारे पास -3 जो है -3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 के साथ कट जाएगा, तो बेटा हमारे पास x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। तो बेटा अगर मैंने कहा कि x1 का आंसर जो है वो x2 के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा 1 to 1 फंक्शन होगा। तो बेटा एंड पे लिखते हैं कि हेंस प्रूव्ड f ऑफ x इज 1 to 1। तो बेटा ये था हमारे पास 2.8 का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा डेयर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा डेयर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द फंक्शन f ऑफ r टू r बाई डिफाइंड बाई द फंक्शन। अच्छा बेटा आपको फंक्शन दिया गया, वो कहता है कि आपने प्रूव करना है कि आपके पास फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। अच्छा बेटा बाइजेक्टिव हमारे पास क्या होता है पहले वो हम डिस्कस करते हैं। बेटा अगर हमारे पास फंक्शन 1 to 1 वो भी हो और हमारे पास ऑन टू हो, अगर ये दोनों हमारे पास जो है 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो बेटा वो वाला फंक्शन हमारे पास क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो बेटा हम जो है बारी बारी जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं 1 to 1 जो है वो देखता हूँ, 1 to 1 प्रूफ करता हूँ कि हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है या नहीं। तो बेटा लिखता हूँ फॉर 1 to 1 फंक्शन के लिए बेटा मैं जो है देखता हूँ कि हमारे पास जो है 1 to 1 के लिए हमें पता है कि अगर आपके पास जो है f ऑफ x1 सपोज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के इक्वल उसका आंसर आ जाता है, पुटिंग करने से उसका आंसर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है। तो बेटा वो वाला फंक्शन हमारे पास 1 to 1 होगा। तो बेटा सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ कि लेट हमारे पास y इज इक्वल टू e की पावर -x। तो बेटा इसमें से अच्छा बेटा हम जो है यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 लेके आना, तो बेटा यहाँ पे हम जो है x1 जो है चाहिए। तो बेटा सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो लिखता हूँ f ऑफ x1 इज इक्वल टू e की पावर -x1। और बेटा हमारे पास f ऑफ x2 इज इक्वल टू e की पावर -x2। बेटा दोनों को इक्वल रखता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर -x1 इज इक्वल टू e की पावर -x2। बेटा ये कट जाएंगे तो -x1 इज इक्वल टू -x2, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। तो बेटा मैं इधर लिखता हूँ कि सो f ऑफ x इज़ 1 to 1। बेटा 1 to 1 फंक्शन बन गया। अब जो है ऑन टू फंक्शन जो है वो भी हम डिस्कस करते हैं। अगर ऑन टू भी होता है तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो बेटा इधर मैं लिखता हूँ फॉर ऑन टू फंक्शन। तो बेटा ऑन टू फंक्शन में अगर आपके पास f ऑफ x जो है इसका आंसर जो है बेटा y के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। तो बेटा मैं लेट करता हूँ, लेट इसको जो है मैं y के इक्वल रखता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर क्या आ जाएगा -x। तो बेटा e हमने जो है यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा मैं क्या करता हूँ दोनों साइड पे लॉग नेचर लेता हूँ, लॉग y लॉग नेचुरल y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल e इसकी पावर -x। अच्छा बेटा हमें पता है कि लॉग नेचुरल e जो है लॉग नेचुरल ई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। या इसको इसके साथ कट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग नेचुरल वाई इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आ गया -x। तो बेटा ये माइनस इधर डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आ गया -log नेचुरल y आ गया। अच्छा बेटा इसको मैं इक्वेशन नंबर जो है 1 का नाम दिया है, इसमें पुटिंग करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस इंटू तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा -log नेचुरल y ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा ये माइनस के साथ माइनस कट गया, ई की पावर log नेचुरल आपके पास क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अच्छा बेटा log नेचुरल के साथ ये कट गया तो हमारे पास का आंसर क्या आ गया y। इधर हमारे पास क्या है f ऑफ x है। तो बेटा आपके पास f ऑफ x किसके इक्वल आ गया y के इक्वल। तो बेटा यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो सो f ऑफ x इज़ ऑन टू तो बेटा एंड पे लिख दें कि हैंस फंक्शन इज़
बाइजेक्टिव। तो बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 2.1 का। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि लेट जी ऑफ आर टू आर बी गिवन बाय दी फंक्शन। बेटा फंक्शन आपको दिया गया है एक्स क्यू माइनस 3x डिटरमाइन। बेटा आपको कहता है कि जी ऑफ एक्स इंजेक्टिव फंक्शन है या आपके पास सब्जेक्टिव फंक्शन है। बेटा ये आपने बताना है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि आपके पास इंजेक्टिव। अच्छा बेटा 1 to 1 फंक्शन को बेटा इंजेक्टिव भी बोलते हैं और बेटा ऑन टू फंक्शन को बेटा सब्जेक्टिव बोलते हैं। इसका बेटा दूसरा नाम इंजेक्टिव का 1 to 1 है। 1 to 1 कह लें या इंजेक्टिव कह लें, बेटा एक ही बात है। सब्जेक्टिव का दूसरा नाम बेटा हमारे पास ऑन टू कहें या सब्जेक्टिव कहें, बेटा एक ही बात है। बेटा वो कहता है कि आपने ये चेक करना है कि आपके पास ये वाला फंक्शन इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। तो बेटा सबसे पहले जो है हम इंजेक्टिव फंक्शन देखते हैं। फॉर मैं लिखता हूँ फॉर 1 to 1 to 1। तो बेटा आप इंजेक्टिव भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा बेटा 1 to 1 हमें पता है कि अगर आपके पास है एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, इन दोनों के आंसर को इक्वल रखें। अगर उसका आंसर x1 इज इक्वल टू x2 जो है इसके इक्वल आ जाता है तो वो वाला फंक्शन हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम f ऑफ x1 जो है वो फाइंड करते हैं। हमारे पास f ऑफ x1 इज इक्वल टू, बेटा आपके पास फंक्शन में जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आता है आप x1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 का क्यूब माइनस 3x1। अच्छा बेटा नेक्स्ट आपके पास f ऑफ x2 फाइंड करना है। तो बेटा जहाँ जहाँ पे आपको फंक्शन में x नज़र आता है x2 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाता है x2 इसका क्यूब माइनस 3x2। अच्छा बेटा इन दोनों के आंसर को इक्वल रखता हूँ तो हमारे पास f ऑफ x1 का आंसर है x1 का क्यूब माइनस 3x1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 3x2। बेटा ये इधर लेके आता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा x1 का क्यूब। बेटा ये इधर आपके पास आएगा x2 इसका क्यूब, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3x1 और ये आपके पास प्लस का 3x2 इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 0। अच्छा बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बेटा हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज करके आप भी लिखा करें। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, माइनस है तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा a माइनस b इंटू ए स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस का ए बी प्लस का क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो बेटा ए हमारे पास x1 है, बी हमारे पास क्या है x2 है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 फिर प्लस b हमारे पास x2 इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। बेटा हमारे पास इन दोनों में हमारे पास -3 जो है कॉमन आ गया तो हमारे पास आ गया x1 माइनस x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा एक हमारे पास वैल्यू ये दी गई है, एक ये दी गई है, इन दोनों में हमारे पास बेटा x1 माइनस x2 जो है वो कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास क्या बच गया बेटा, हमारे पास बच गया x1 इसका स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 इसका स्क्वायर। बेटा ये बाहर लिखा हुआ है -3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा ये वाली ब्रैकेट जो है ये भी 0 के इक्वल है और ये वाली ब्रैकेट जो है ये भी 0 के इक्वल है। तो हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और फिर x1 इसका स्क्वायर प्लस x1 x2 फिर x2 इसका स्क्वायर -3। बेटा ये डज नॉट इज इक्वल टू 0। बेटा ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसमें से हम x की वैल्यू लेते हैं। x1 इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा x2। बेटा ये तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 के इक्वल आया, ये नहीं आया। तो बेटा हमारे पास जो है ये 1 to 1 फंक्शन नहीं बना, क्योंकि ये तो बन गया ये नहीं बना। तो बेटा ये हमारे पास जो है सो f ऑफ x नॉट 1 to 1। बेटा 1 to 1 फंक्शन हमारे पास ये नहीं है। अब बेटा चेक करते हैं कि ये हमारे पास सब्जेक्टिव फंक्शन बनता है या नहीं बनता। अच्छा बेटा अब हमने जो है सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू प्रूफ करना है। तो मैं जो लिखता हूँ फॉर ऑन टू के लिए। अच्छा बेटा मैंने बताया था कि अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू वाई के इक्वल आ जाता है, f ऑफ x किसके इक्वल आ जाता है y के इक्वल आ जाता है, तो बेटा वो वाला फंक्शन हमारे पास ऑन टू होता है। बेटा उस तरीके से करेंगे तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, अगर आपके पास डोमेन और रेंज वो हमारे पास इक्वल आ जाती है तो वो हमारे पास फंक्शन हमारे पास क्या होता है ऑन टू। बेटा एक मैं डायग्राम से ये समझाता हूँ। बेटा हमारे पास जो है ये वाला फंक्शन फॉर एग्जांपल ये a है, ये हमारे पास b फंक्शन है 1 2 3 4 5 6। बेटा अगर आपके पास ये इस तरह हो, बेटा हमारे पास बी सेट में कोई भी नंबर जो है वो आपके पास ऐसा ना हो जो किसी के साथ मैपिंग ना की हो, यानी कि हमारे पास ये डोमेन जो है
डोमेन इज इक्वल टू को डोमेन इज इक्वल टू रेंज। बेटा ये हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाए, यानी कि को डोमेन इज इक्वल टू क्या आ जाए, हमारे पास रेंज के इक्वल आ जाए, तो बेटा वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। तो बेटा इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम जो है सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ, अगर आपके पास बेटा यहाँ पे डोमेन और रेंज जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाती है, तो बेटा वो वाला फंक्शन हमारे पास सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो बेटा इसकी डोमेन देखता हूँ, तो बेटा हमारे पास सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड करता हूँ, डोमेन। अच्छा बेटा यहाँ पे कोई भी आप नंबर x की जगह पे पुट करें, कभी भी ये बेटा हमारे पास अनडिफाइन नहीं होगा, तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा बेटा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या आपके पास इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास इसकी आ गई डोमेन। अच्छा बेटा आपके पास इसकी रेंज जो है बेटा, रेंज भी फिर बेटा हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी जो है। तो बेटा अगर आपके पास डोमेन और रेंज जो है बेटा इक्वल आ जाती है, तो वो वाला फंक्शन हमारे पास सब्जेक्टिव, जिसको हम ऑन टू बोलते हैं, तो बेटा वो वाला फंक्शन होगा। तो बेटा एंड पे आप लिख दें कि हेंस जी ऑफ एक्स जो है बेटा, जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन। तो बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 2.1 का बेटा, जिसको हमारे लेक्चर की समझ आई है। बेटा आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो बेटा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़।